नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। इसमें आरबीआई ने नया रूल लाया। अब वो नया रूल में क्या फायदा, क्या नुकसान और किस जगह पे हमारा अवेयरनेस हमको फायदा दे सकता है, आज हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ओल्ड रूल रिगार्डिंग फिक्स डिपॉजिट, जो कि बैंक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वहां पर क्या था। अगर आप वहां पर कोई फिक्स डिपॉजिट करा कर रखे हैं और वो फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो गई, तो मैच्योरिटी के बाद उसको आगे ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया जाता था। उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, उसको नेक्स्ट पीरियड के लिए ले लेता था। उससे क्या फायदा होता था ग्राहकों को कि अगर उसने एफडी कराई है, एफडी पे उसको 7% का अगर ब्याज मिल रहा है 5 साल के लिए फॉर एग्जाम्पल, अब आगे नेक्स्ट टेन्योर में जिस दिन वो मैच्योर हो गया, उस दिन हो सकता है कि 6.5% ब्याज हो अगले 5 साल के लिए, तो अब अपने आप वो 6.5% में चला जाएगा। तो क्या हो गया, ग्राहकों को टेंशन ही नहीं होता था कि भाई मैं एफडी जाके रिन्यू कराना पड़ेगा, फिर उसको फिर या मैच्योर कराना पड़ेगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। इससे ग्राहकों को बहुत बड़ा फायदा था, क्योंकि उनको अटेंशन रखने की जरूरत नहीं थी। अब आरबीआई ने क्या बोला, नया नियम ये लाया कि भाई अगर आपका एफडी मैच्योर हो जाता है और आप नहीं निकालते हो, तो दो चीजें होंगी। सबसे पहला, आपका एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, और जो सेविंग अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको मैच किया जाएगा। दोनों में से जो कम हो वो आपको मिलेगा। नॉर्मली सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट एफडी के इंटरेस्ट रेट से कम रहता है, जो कि अभी 3% के आसपास हो सकता है, और एफडी का रेट अभी 5, 5.5, 6% के आसपास है, राइट। तो एफडी के रेट और सेविंग अकाउंट के रेट में जो कम होगा वो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। इसका मतलब 2 से 3% का नुकसान आपका पॉसिबल है अगर आप अवेयरनेस नहीं रखते और समय पर अपने पैसे को निकाल कर उसको वापस से आप इन्वेस्ट नहीं करते हो। तो इसका मतलब ये कि री इन्वेस्ट वाला काम कहां पे करना पड़ेगा, आपको खुद जाकर बैंक में करना पड़ेगा। मैच्योरिटी का डेट लिख कर रखिए, उस समय पैसे निकाल लीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद में ये नियम आ रहा है। इससे ग्राहकों का क्या नुकसान होने वाला है, ये नुकसान होने वाला है कि वो अगर वो समय पर नहीं जाएंगे तो उनका इंटरेस्ट कम हो जाने वाला है। और एक और नुकसान क्या है कि अगर ऑटोमेटिकली एफडी बन भी गई अगले पीरियड के लिए जिसमें आपको कम ब्याज मिल रहा है और आप प्री मैच्योर कराते हो, तो प्री मैच्योरिटी चार्जेस भी लग जाएंगे। हो सकता है कि आपको कुछ मिले ही नहीं, उल्टा आपने जितने जमा किए होंगे वो पैसे में से भी कुछ कम हो जाए, अगर आप बहुत कम समय के अंदर में निकाल रहे होंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपका अवेयरनेस, समय पर अपने पैसे को निकालना जरूरी है। 1 अप्रैल के बाद कौन कौन से आपके एफडी मैच्योर हो रहे हैं, डेट के साथ में सारे जगह पे नोट करके रखिए, अकाउंटेंट को बता दीजिए, अपनी बीवी को बता दीजिए, खुद भी ध्यान रख लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, और उस दिन पैसे निकालिए। और पैसे का सदुपयोग याद रखना, खाली फिक्स डिपॉजिट नहीं होता, बहुत सारे जगह पे इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज होती है। मैं आगे इन्वेस्टमेंट के बारे में भी वीडियो बनाने वाला हूं, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।